नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये कहानी है अर्श से फर्श पर आने की और फिर उस बर्बादी से वापस उठ खड़े होने की। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक उम्मीद भी है कि अगर इरादा पक्का हो तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये कहानी है राजीव की और उसके अर्श से फर्श तक पहुंचने के सफर की। राजीव की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ गया था, जरा देखिए। एक वक्त था जब वो एक कामयाब व्यापारी था। हाथ में महंगे फोन, पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, मतलब जिंदगी पूरी शानो शौकत से चल रही थी। और आज की हकीकत यह है कि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। तो सवाल यह है कि आखिर कोई इतनी ऊंचाई से इतना नीचे गिर कैसे सकता है। देखिए, ये किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं था। ये था छोटी छोटी गलत आदतों का, जो धीरे धीरे बढ़ती गईं। क्रेडिट कार्ड के बिल, पर्सनल लोन, फिर ड्रीम 11 और ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे बड़े जोखिम वाले दांव, महंगी बाइक और सिर्फ दिखावे के लिए किए गए खर्चे। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बन गया जिससे निकलना नामुमकिन सा हो गया था। और इन सब गलतियों का नतीजा क्या निकला? कुल 38 लाख रुपए का कर्ज। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा भारी बोझ था जो किसी की भी कमर तोड़ सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां राजीव पूरी तरह से टूट चुका था। एक ऐसा वक्त जब उसे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है और मदद मांगने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। पैसों का नुकसान ना सिर्फ जेब तक नहीं रहता, वो सीधा रिश्तों पर हमला करता है। राजीव के ये शब्द उसका दर्द साफ साफ बताते हैं। बीवी मायके जा चुकी है, बच्चे बात नहीं करते और जो दोस्त हमेशा साथ रहते थे अब फोन तक नहीं उठाते। मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये गहरे अकेलेपन और शर्म का एहसास था। तो सवाल यही उठता है कि जब पूरी दुनिया ही मुंह मोड़ ले तो इंसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? और इसी टूटी हुई हालत में राजीव एक अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर धर्मेंद्र के पास पहुंचता है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। धर्मेंद्र, जो एक मेंटर की तरह सामने आता है, वो समस्या की जड़ तक पहुंचता है। वो समझ जाता है कि ये कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि आदतों का था। धर्मेंद्र की ये बात बहुत गहरी है। मुझे ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं लगता, ये मामला आदतों का लगता है। उसने पहली ही नज़र में ये भांप लिया कि असली इलाज पैसों के हिसाब किताब से नहीं, बल्कि राजीव के व्यवहार को बदलने से होगा। इसके बाद धर्मेंद्र ने राजीव के सामने एक बहुत सीधा और मुश्किल सवाल रखा। देखो, तुम्हारे जैसी कहानियां बहुत हैं, पर वापसी करने वाले बहुत कम होते हैं। क्या तुम सच में दिल से वापस उठना चाहते हो? ये सवाल सिर्फ राजीव से नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल में है, क्योंकि वापसी का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर के एक मजबूत फैसले से शुरू होता है। और जब राजीव ने हिम्मत दिखाई और हाँ कहा, तो धर्मेंद्र ने उसके सामने एक बिल्कुल साफ, एक्शन लेने लायक प्लान रख दिया। उसने इसे नाम दिया वित्तीय सेहत के लिए एक सर्जरी। इस सर्जरी के 3 बहुत कड़े लेकिन जरूरी कदम थे। पहला, सारी गैर जरूरी चीजें जैसे पुरानी कार और महंगी घड़ी सब बेचनी होंगी ताकि कुछ पैसा हाथ में आए। दूसरा, जो भी आमदनी हो उसका 30% हिस्सा सीधा SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में डालना होगा ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल था, सारे जोखिम भरे निवेश और दिखावे के खर्चे तुरंत आज से ही बंद करने होंगे। लेकिन इस मुश्किल रास्ते पे चलने का इनाम क्या था? अगर अनुशासन बनाए रखा तो 5 साल में कर्ज से पूरी तरह मुक्ति, और अगर यही अनुशासन 20 साल तक जारी रखा तो 4 से 5 करोड़ की नेटवर्थ फिर से बनाई जा सकती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि आज का त्याग कल कितनी बड़ी सफलता बन सकता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये है उम्मीद की और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत की। धर्मेंद्र से बात करने के बाद सालों में पहली बार राजीव की आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। देखिए, दर्द कम नहीं हुआ था, पर अब एक रास्ता साफ दिख रहा था। उसकी सोच निराशा से निकलकर एक दृढ़ संकल्प की तरफ बढ़ चुकी थी। और आखिर में धर्मेंद्र का वो एक वाक्य जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, गिरना एक गलती हो सकती है, लेकिन दोबारा उठना वो एक फैसला होता है। रिकवरी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, ये एक चॉइस है। और यही वो सोच है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।